बहुत पुरानी बात है। एक ऐसा समय जब राजाओं की शान आसमान छूती थी और महलों की दीवारें सोने की चमक से जगमगाती थीं। उसी काल में एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत ही न्यायप्रिय, बहादुर और लोगों का प्रिय था। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। उसकी 7 रानियां थीं, परंतु कोई संतान नहीं थी। राजा के मन में हमेशा एक डर बैठा रहता था, मेरे बाद इस राज्य सिंहासन पर कौन बैठेगा? इस वंश का क्या होगा? दिन गुजरते गए, साल बीतते गए, लेकिन गोद खाली की खाली रही। एक दिन राजमहल के दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर आया। सर पर आसमान, पैरों में धरती, शरीर पर फटे कपड़े, लेकिन आंखों में एक अनजानी चमक। उसने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। तुम्हारी 7 रानियों में से एक के भाग्य में पुत्र लिखा है। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत घोषणा कर दी, पूरे राज्य में उत्सव की तैयारी की जाए। ढोल बजे, नगाड़े गूंजे, मंदिरों में दीप जलाए गए, क्योंकि राजा की गोद भरने वाली थी। 7 रानियां एक ही महल में रहती थीं। एक महल जो चांदी और सोने से बना था, जहां उनके लिए हर स्वाद का भोजन, मीठे पकवान और सुंदर दासियां मौजूद थीं। लेकिन इन सब आराम के बावजूद उनके दिलों में एक डर छिपा हुआ था। अगर किसी एक रानी को पुत्र मिला तो क्या बाकी रानियों की जगह कम हो जाएगी? ईर्ष्या और डर उनके मन में धीरे धीरे बीज की तरह उगने लगा। राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन जब वह शिकार पर जाने लगा, 7 रानियों ने संदेश भिजवाया, आज उत्तर दिशा में मत जाइए, हमने बुरा सपना देखा है, वहां कोई अपशकुन है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं उत्तर दिशा में नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह जंगल पहुंचा, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम कहीं कोई शिकार नहीं मिला। और राजा, जो कि एक जिद्दी शिकारी था, वह भूल गया अपना वादा। वह उत्तर की तरफ बढ़ गया। उत्तर दिशा के अंधेरे जंगलों में अचानक सूरज की किरण जैसी चमकती हुई एक हिरनी निकली। सफेद शरीर, सुनहरे सींग और चांदी जैसे खुर। राजा जैसे मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा जीव तो मैंने कभी नहीं देखा। वह उसकी तरफ दौड़ा, फिर सैनिकों को आदेश दिया, इसे घेर लो। धीरे धीरे घेरा, छोटा हुआ। हिरनी राजा के बेहद करीब आ गई। लेकिन तभी वह एक जोरदार छलांग लगाकर राजा के सिर के ऊपर से छलांग मार गई और पहाड़ों की ओर भागी। राजा भी उसके पीछे पीछे दौड़ता चला गया, जब तक कि वह अपने सैनिकों से बहुत दूर एक संकरी घाटी में नहीं पहुंच गया। वहां केवल एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। राजा थक चुका था, प्यासा था। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। पानी मिलेगा? राजा ने पूछा। बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी को आवाज दी और अंदर से एक लड़की बाहर आई। इतनी सुंदर, इतनी उजली, इतनी सुनहरी कि राजा देखते रह गया। उसी क्षण राजा को समझ आ गया, यही वही सफेद हिरनी थे, जादू से बनी, एक मायावी अप्सरा जैसी लग रही थी। राजा उसके चरणों में गिर पड़ा, मेरी रानी बन जाओ, मेरी जीवन संगिनी बनो। लड़की हंस दी, राजन, तुम्हारी पहले ही 7 रानियां हैं, मैं कैसे आऊं? राजा बोला, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। लड़की ने कहा, तो मुझे अपनी 7 रानियों की आंखें लाकर दो, तभी मैं मानूंगी कि तुम मुझे सच में चाहते हो। राजा की बुद्धि जैसे पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी थी। वह महल लौटा और 7 रानियों की आंखें निकलवा दी। उन बेचारियों को अंधेरी, गंदी, सड़ी हुई कोठरी में फेंक दिया गया। राजा दोबारा उस युवती के पास पहुंचा और कहा, लो तुम्हारी मांग पूरी हुई। युवती ने ठंडी हंसी हंसकर 14 आंखों को पिरोकर अपनी मां के गले में हार की तरह डाल दिया। मां, इसे याद रखना कि राजाओं को मूर्ख बनाना कितना आसान है। और वह राजा के साथ महल चली गई। अब वह नई रानी थी। उसे मिली 7 रानियों के महल, 7 की दासियां और 7 का वैभव। उधर अंधेरी कोठरी में सबसे छोटी रानी के गर्भ से एक सुंदर बालक जन्मा। बाकी 6 रानियां पहले ईर्ष्यालु थीं,
पर धीरे धीरे यह बच्चा उनका जीवन बन गया। बच्चा बड़ा चतुर था। रेंगते रेंगते उसने कोठरी की दीवार खोदनी शुरू की। कुछ ही दिनों में उसने एक छोटा छेद बना लिया। वह बाहर निकलता, लोगों से खेलता और बदले में उन्हें मिलते लड्डू, खिलौने, मिठाइयाँ, चावल, गुड़, वह सब अपनी 7 माताओं को लाकर खिलाता। लोग सोचते थे कि वे 7 रानियां मर चुकी हैं, लेकिन बच्चा उन्हें जिंदा रखे हुए था। एक दिन वह लड़का शिकार खेल रहा था। महल की छत पर कुछ कबूतर बैठे थे। उसने निशाना लगाया। एक कबूतर गिरा सीधा सफेद रानी की खिड़की के बाहर। सफेद रानी ने बाहर झांका और जैसे ही उसकी नजर सुंदर, राजसी, तेजस्वी बालक पर पड़ी, उसे जादू से पता चल गया यह राजा का पुत्र है, वही बच्चा जो मैंने सोचा था कि कभी जन्म ही नहीं लेगा। ईर्ष्या, जलन और डर, उसका दिल आग की तरह जलने लगा। उसने तुरंत दासियों को भेजा, उसे मेरे पास लाओ। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा वह कबूतर मुझे दे दो। लड़के ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरी 7 अंधी माताओं के लिए है। उन्हें खाना नहीं मिलता, मैं लाता हूं। रानी ने धीरे से फुसलाया, अगर तुम मुझे कबूतर दे दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी 7 माताओं की आंखें कहाँ है। लड़का तुरंत मान गया। सच में मैं अपनी माता रानियों की आंखें वापस ला सकता हूं? रानी बोली, हां, पर पहले मुझे वह कबूतर दो। लड़के ने कबूतर दे दिया। रानी अपने मन की दुष्ट योजना पर आगे बढ़ी। अगर तुम अपनी माताओं की आंखें लाना चाहते हो तो तुम्हें जाना होगा काले नागों की घाटी में, जहां एक दानव रहता है। उसके पास एक सोने का प्याला है। उसी प्याले में तुम्हारी माताओं की आंखें हैं। लड़का मासूम था, लेकिन बहादुर भी। वह उत्साह में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। बाल बर्फ जैसे सफेद, हाथ में कमंडल और माथे पर तेज। कहां चले हो पुत्र? बच्चे ने सब सच सच बता दिया। साधु मुस्कुराया, सच का रास्ता कठिन है, लेकिन जो सत्य के लिए चलता है उसे देवता भी मदद देते हैं। साधु ने उसे 3 चीजें दी। एक जादुई तलवार जो किसी भी राक्षस को काट सकती है, एक अदृश्य चादर जिसे ओढ़कर वह गायब हो सकता है, एक चमत्कारी मोती जो किसी भी जहर या जादू को निष्प्रभावी कर देता है। सावधान रहना बेटा, रास्ता आसान नहीं है। बच्चा रात तक चलता गया। घाटी में पहुंचा तो देखा हर ओर विशाल विशाल काले नाग फुफकार रहे थे। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं, लेकिन लड़के ने अदृश्य चादर ओढ़ ली। सभी नाग उसे देख ही नहीं पाए। वह चुपके चुपके आगे बढ़ा और दानव की गुफा में पहुंच गया। दानव विशाल शरीर वाला, आंखों में आग और उस सोने के प्याले को पकड़कर सो रहा था। लड़के ने तलवार उठाई। दानव जाग गया। कौन है? लड़का बोला, मैं वह हूं जो अपनी माताओं की आंखें लेने आया हूं। दानव गरजा, तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा। वह दानव उस पर टूट पड़ा, लेकिन लड़का फुर्तीला था। उसने जादुई तलवार के एक वार में दानव को धराशायी कर दिया। उसने सोने का प्याला उठाया और उसमें 14 आंखें चमक रही थीं। लड़का भागकर महल लौटा। कोठरी में गया। 7 रानियां बैठी थीं, अंधेरी दुनिया में डूबी हुई। लेकिन जैसे ही बच्चा आया, उनके चेहरे खिल उठे। बेटा तू आ गया। लड़के ने प्याला खोला, आंखें उठाई, चमत्कारी मोती को हाथ में लिया और एक एक करके सभी माताओं की आंखें वापस आ गईं। रानियां रो पड़ी, पुत्र तुम तो हमारा जीवन बन गए। रानियों ने फैसला किया, हमें राजा तक सच्चाई पहुंचानी होगी। लेकिन कैसे? सफेद रानी ने अपना जादू फैला रखा था। राजा समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या गलत कर रहा है। 7 रानियां और लड़का महल की ओर बढ़े, लेकिन सीधे राजा के पास नहीं गए। पहले गए दरबार में, जहां मंत्री, सैनिक और जनता थी। सब दंग रह गए। ये तो 7 रानियां हैं, ये तो मर चुकी थीं। रानियों ने सबके सामने पूरी कहानी सुना दी। सफेद रानी का छल, आंखें निकलवाना, कैद, राजकुमार का जन्म और उसकी बहादुरी। राज्य में हंगामा मच गया।
जब यह बात राजा तक पहुंची, उसकी आंखें खुल गईं। मैं कितना अंधा हो गया था। वो क्रोध से भरे कदमों से सफेद रानी के कक्ष में पहुंचा। सफेद रानी ने देखा कि उसकी जादू की डोर टूट चुकी है। वो भागने लगी, पर उसके पांव कांप रहे थे। राजा गरजा, तेरे कारण मैं अपनी ही रानियों का अपराधी बन गया। और सफेद रानी तुरंत सफेद हिरनी में बदलकर भागने लगी। लेकिन इस बार राजा के पास उसका पुत्र था। पुत्र ने जादुई तलवार उठाई और हिरनी का जादू हमेशा के लिए समाप्त हो गया। हिरनी धूल में बदल गई। राजा ने सातों रानियों से क्षमा मांगी। उन्होंने आंसू भरी आंखों से उसे माफ कर दिया, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा था। राजा ने अपने पुत्र को गले लगाया। तुमने मेरा वंश बचा लिया, अब तुम ही राजकुमार हो। और कुछ सालों बाद वही लड़का जिसने अंधेरी कोठरी में जन्म लिया था, जिसने अपनी माताओं की आंखें वापस दी थी, वह राज्य का राजाधिराज बना। राज्य में शांति, प्रेम और न्याय का प्रकाश फैल गया, और लोग सदियों तक उस राजकुमार की वीरता के किस्से सुनाते रहे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।